तो हिंदी ए का जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। हिंदी ए का जो है, जो सब्जेक्ट आपका हिंदी है, ठीक है, उसका हम लोग क्वेश्चन सब देखेंगे क्या क्या जो मॉडल सेट में आएगा, ठीक है। क्योंकि मॉडल सेट का क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत सारे जो आते हैं, 40 से 50% जो क्वेश्चन जो है मॉडल सेट से एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो को आप लोग इन तक देखिएगा, ठीक है ना, ताकि जो है आप लोग है ना वीडियो देखिए और आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा यहाँ, पहले सबसे पहले आपको गद्यांश दिया, गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है। और गद्यांश को पढ़ने के बाद जो है आपको सवाल का जवाब देना है, ठीक है। देखिएगा पहला गद्यांश के अनुसार जो है ना, किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है नव वर्ष के आगमन के समय जो है खेत लहलहाने लगते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिएगा, गद्यांश के अनुसार जो है हम सभी है ना त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं, ठीक है। तो हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं ना, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। ऐसे गद्यांश आप पढ़िएगा तो इस सब का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। आगे जो है तीसरा नंबर क्या है देखिएगा, है ना, गद्यांश का है ना सावधानिक है ना उचित शीर्षक क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपको एक शीर्षक बताना है, तो क्या होगा इसका सही शीर्षक आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्योहारों का महत्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्योहारों का महत्व, ठीक है। 4 नंबर क्या है बताइएगा, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल जा रहा है ना, प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है ना। प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची शब्द यानी कि ऐसे ही आपको कोई शब्द बताना है जो कि सेम टू सेम हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खुशी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खुशी। दोनों का मतलब सेम टू सेम ही किसी चीज़ होता है, ठीक है। आगे जो क्या बोला जाए, निर्देश दिया हुआ है आपको जो है ना, यहाँ पे गद्यांश और 5 से 8 के लिए जो है सही विकल्प को चयन करना है, ठीक है, इसको पढ़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए 5 से 8 का क्वेश्चन जो है देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पक्षी और बादल को किस रूप में बतलाया गया है, ठीक है। तो पक्षी और बादल को जो है यहाँ पर जो है ना, आप लोग को यहाँ पर जो है डाकिए के रूप में जो है बतलाया गया है, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखिएगा, एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं, ठीक है। एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं, तो आप लोग को बताना है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर फूल और पत्ते नहीं होगा, पेड़ और पौधे नहीं होगा, है ना, पक्षी और बादल हो जाएगा, क्योंकि एक देश से दूसरे महादेश जाते हैं ये लोग, ठीक है ना। चलिए आगे जो है, आगे जो है आप लोग क्वेश्चन जो 7 है क्या देखिएगा, सुगंध में कौन सा है ना उपसर्ग होगा, ठीक है। तो सुगंध में जो है कौन सा उपसर्ग को आप लोग को क्या करना है बताना है। तो यहाँ पे जो है सु उपसर्ग होगा, ठीक है। आगे जो है आप लोग नेक्स्ट देखिएगा, है ना, आगे क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है ना, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो आप लोग को जो यहाँ पे शीर्षक का चुनाव करना है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो उचित शीर्षक क्या हो सकता है, प्रकृति के संवाहक हो सकता है, ठीक है। आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जो खंड आपका ख है, ठीक है, जो कि व्याकरण से दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, संख्यावाचक विशेषण की पहचान करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, संख्यावाचक विशेषण की पहचान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संख्यावाचक विशेषण कौन है बताइएगा, यहाँ पर जो है आपका दो बेल जो है क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। आगे जो 10 नंबर क्या, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखिएगा, विज्ञान शब्द में इक है ना प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनेगा, ठीक है। तो 10 में जो है आपको नया शब्द जो है यहाँ पे वैज्ञानिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इक लग जाए तो वैज्ञानिक हो जाएगा, है ना, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखिएगा, है ना, इनमें से जो है सरल वाक्य का उदाहरण है ना कौन सा है, ठीक है। और रचना के आधार पर जो कितने वाक्य होते हैं आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सरल वाक्य का जो है क्या बताना, एक उदाहरण बिल्कुल सरल होता है, नॉर्मल भाषा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सरल वाक्य कौन है आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे जो ए ना बिल्कुल सरल वाक्य, ठीक है, जोर जोर से वर्षा हो रही है, ठीक है, सरल वाक्य बिल्कुल साधारण वाक्य है, ठीक है। क्वेश्चन 12 क्या देखिए, इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ने चिन्ह का जो शिक्षक ने कहा है ना, उसने खाना खा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे किस में जो है देखिए सारा उटपुटा को कुछ वर्ड उटपुटा लग रहा है, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे सही आंसर क्या है बताइएगा, ए नंबर बिल्कुल सही है, शिक्षक ने कहा है, ठीक है। बाद में सारा उटपुटा है, ठीक है। आगे जो है, आगे जो क्वेश्चन 13 थी, निम्नलिखित में से जो है ना साकार का विलोम पहचाने, ठीक है। तो साकार का विलोम क्या हो जाएगा, निराकार हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, ठीक है, जिसका कोई रूप हो जिसका कोई रूप ना हो, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, विलोम शब्द, है ना, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन में जो है आप लोग का 14 नंबर क्या दिखेगा, है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का सही अर्थ पहचाने, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको ऑप्शन तो पहले मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देकर के जवाब देना है, ठीक है। तो काफ़ी आसान होगा आप लोग का एग्जाम, ठीक है। तो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, है ना, कड़ा प्रतिरोध करना, ठीक है ना। आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 15 नंबर क्या दिखेगा, ठीक है। 15 नंबर क्या बोला, निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द एक है, ठीक है। तो एक वचन आप लोग को पहचानना है, इसमें से कौन है बताइएगा, ठीक है। तो 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, आकाश जो है क्या एक वचन है, ठीक है। आगे जो हम लोग क्वेश्चन में 16 देखते हैं क्या है बताइएगा, है ना, औपचारिक है ना पत्र में है ना इनमें से
कौन सा विकल्प नहीं होगा, ठीक है। तो अभिवादन हो गया, दिनांक हो गया, पता हो गया, विषय हो गया। तो औपचारिक पत्र में जो है क्या नहीं होता आप लोग को बताना, ठीक है। तो उसमें कभी भी जो है अभिवादन नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका अंतिम चरण को हम लोग क्या कहते हैं, आरंभ कहते हैं, या मध्य कहते हैं, या उपसंहार कहते हैं, या विस्तार कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को बताना है। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, उपसंहार कहते हैं, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, ठीक है ना। संवाद में कौन से अंश है ना आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो संवाद में जो कौन से अंश आवश्यक होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, भाषा होगा, स्थान और गतिविधि, ये सब आवश्यक होते हैं, ठीक है। आगे जो है आपका क्वेश्चन में जो है खंड अब ग दिखेगा, है ना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 19 से जो है आपको 22 तक के सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे भी गद्यांश आपका दिया हुआ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान है, ठीक है। आपका बहुत आसान जाएगा, क्लास 9 का पेपर सब बहुत आसान क्वेश्चन सब रहेगा, ठीक है ना। और आप लोग को और भी सेट अगर आप लोग चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, ताकि मैं और भी आप लोग को इस तरह से जो है और भी सेट प्रोवाइड करूँ, ताकि रिजल्ट आपका बेस्ट हो सके, ठीक है। 19 में देखिए क्या है, चिड़िया के है ना माथे का रंग कैसा है, ठीक है। तो चिड़िया के माथे का रंग जो है कैसा है आप लोग को बताना है, ठीक है। काला है, पीला है, सफ़ेद है, या हरा है। तो आंसर आप लोग खुद बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा, काला नहीं हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्या देखिएगा, कवि ने है ना चतुर किसे कहा है, ठीक है। तो कवि ने जो है चतुर किसे कहा है आप लोग को बताना है। तो वो चिड़िया को चतुर कहा है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन में आप लोग का 21 क्या दिखेगा, है ना, चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है। तो चिड़िया जो है मछली को किस तरह से पकड़ती है आप लोग को बताना है। तो ये है ना झपट्टे मारकर पकड़ती है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या बोला जा रहा है ना, गगन का पर्यायवाची कौन नहीं होगा, ठीक है। तो गगन मतलब आकाश होता है, नभ होता है, ठीक है ना, आसमान होता है। तो यहाँ पे वसुधा जो है नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो 22 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है, 23 नंबर जो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित है ना प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रश्न हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। साखियाँ एवं है ना शब्द पाठ के आधार पर जो है दिए गए पदों और उनके तत्सम रूप दिए गए हैं, ठीक है। इनमें गलत विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो इसमें जो है गलत विकल्प का जो है आप लोगों को क्या करना, चयन करना, ठीक है। तो क्वेश्चन जो 23 में जो है आपका जो गलत विकल्प क्या है ना, पखा का जो है पखी, पशु है ना, पक्षी, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना, क्या बोला जा रहा है, वाक्य पाठ के आधार पर जो निम्नलिखित में से जो है कौन सा वाक्य सही है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, भोग और त्याग के बीच है ना मध्यम है ना मार्ग अपनाना चाहिए, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन जो है आप लोग 25 देखिए क्या बोला जा रहा है ना, केदी और कोकिला है ना कविता के अनुसार जो है मोहन के व्रत द्वारा है ना किसकी ओर संकेत किया गया है, ठीक है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर संकेत किया गया, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन में 26 बढ़ते हैं, 26 में क्या बोल रहे हैं, मेघ आए कविता के अनुसार जो है धूल किसका प्रतीक है, ठीक है। तो आप लोग को बताना, तो 26 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, युवती का, ठीक है। आगे जो है आपको फिर से यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। तो गद्यांश को पढ़ना और 27 से 30 का जवाब देना, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है ना, गधा है ना कैसा प्राणी है। तो गधा जो है कैसा प्राणी आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये जो है एक है ना सहनशील प्राणी है, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे जो है 28 में क्या है, तो गधे में ऋतु मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सुख दुख के है ना समान भाव से रहते हैं, ठीक है। सुख दुख में समान भाव से रहना, ठीक है, ये जो है आपका ये गुण पाया जाता है, ठीक है, जो कि ऋषि मुनि में पाया जाता है। आगे जो क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं है ना 29 क्या है, गधे को आदमी क्या समझता है, ठीक है। तो चालाक समझता है, बेवकूफ़ समझता है, कमज़ोर समझता है, या होशियार समझता है, ठीक है। तो एकदम आसान सवाल, मज़ेदार सवाल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेवकूफ़ समझता है, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन में 30 क्या है, गद्यांश के अनुसार जो है ना विषाद का अर्थ होगा, ठीक है। तो विषाद का जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन में 31 देखते हैं, क्वेश्चन में 31 क्या है देखिएगा, है ना, इसमें जो है निम्नलिखित विकल्प का जो है आप लोग को क्या करना, चयन करना है, ठीक है। देखिएगा क्या बोल जा रहा है, लहासा की और पाठ के लेखक के है ना सहयात्री का नाम क्या था, ठीक है। तो उसका जो सहयात्री का जो नाम था क्या था आप लोग को बताना है। तो इनसे क्या हो जाएगा, है ना, सुमति हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है आप लोग को क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिखेगा, सावले सपनों की याद पाठ के अनुसार जो है साइलेंस वैली जो है कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है आप लोग को बताना है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल में स्थित है, ठीक है। ठीक है आगे जो है क्वेश्चन 33 देखिए क्या बोला जाए, किस ब्रिटिश सेनापति ने है ना देवी मैना पर है ना सहानुभूति
दिखलाई थी, ठीक है। तो कौन से ब्रिटिश सेनापति थे आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 33 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, है ना, सर, है ना, टॉमस है। 4 नंबर जो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो प्रश्न है आपका क्या बोला जा रहा है ना, मेरे बचपन के दिन, है ना, पाठ के अनुसार जो है महादेवी वर्मा को उसकी, है ना, माता जी ने, है ना, सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया, ठीक है। तो उनको माता जी जो है, तो सबसे पहले कौन से ग्रंथ पढ़ना सिखलाया था, तो आप लोग को बताना है। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा आपका, है ना, पंचतंत्र को जो है पढ़ना सिखाया था पहले, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन जो है 35 में देखिएगा क्या है ना, जूता हमेशा टोपी से, है ना, कीमती रहता है, ठीक है, रहा है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, ठीक है, आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है दो बैलों की कथा, आप लोग का जो है यहाँ पे आपको बताना है कौन से पाठ से लिया गया, ठीक है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेमचंद के फटे जूते, ठीक है। चैप्टर पढ़ेंगे सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। बुक जरूर पढ़ लीजिएगा आप सारा, ठीक है ना। आगे जो 36 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है ना, मेरे संघ की, है ना, औरतें, है ना, पाठ में लेखिका की नानी ने, है ना, अपने पति के मित्र, है ना, प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए, है ना, कैसा वर, है ना, ढूंढने का आग्रह की है, ठीक है। तो कैसा वर ढूंढने का आग्रह किया आप लोग को बताना, तो आज़ादी का, है ना, सिपाही को ढूंढने का आग्रह किया, ठीक है। आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जो है आप लोग का 37 क्या है यहाँ पर देखिएगा, है ना, रीढ़ की हड्डी, है ना, एकांकी के रचनाकार निम्नलिखित में से जो है कौन है, आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इनका जो राइटर है कौन है आप लोग को बताना है। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र, है ना, माथुर, ठीक है। आप लोग आंसर खुद से कोशिश करिए बताने का, ठीक है। चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिखेगा, है ना, रीढ़ की हड्डी एकांक में, है ना, विवाह योग्य कन्या का नाम क्या है, ठीक है। तो विवाह योग्य कन्या का जो नाम है आप लोग को क्या है बताना है यहाँ पे, तो उसका नाम क्या था, उमा था, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन जो है 39 आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में जो है किस पाठ में, है ना, विस्थापन का दर्द है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किस पाठ में जो है विस्थापन का दर्द है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो 39 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ठीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, है ना, माटी वाली, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन जो है आपका 14 देखिएगा, माटी वाली पाठ में, है ना, किस शहर का वर्णन है, ठीक है। तो इसमें जो कौन सा शहर का जो है वर्णन आप लोग बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है टिहरी शहर का क्या है वर्णन है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने मॉडल सेट, है ना, 1 हिंदी का सॉल्व कर लिया, ठीक है। और आप लोग को इसी तरह से और भी सेट चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमने और भी सभी सारा सब्जेक्ट का तो मॉडल सेट 1 सॉल्व कर ही दिया आप लोग को, ठीक है। और मैथ का नहीं किया तो मैथ का जल्दी आप लोग को अपलोड कर देंगे अभी, ठीक है, कुछ ही देर में, ठीक है, अपलोड हो जाएगा, ठीक है, मैथ का भी, ठीक है। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी जो है आप लोग को अगर सेट चाहिए, ठीक है, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर आया हुआ एग्जाम है, ठीक है, तो हम जो है आपको क्या करेंगे उसको प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट, तब जय हिंद जय भारत।